साथियों नमस्कार। देश में जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को हटाकर जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनके हाल देख लीजिए। शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हैं ममता बनर्जी। उनके राज्य में कोई लोकतांत्रिक गतिविधि नहीं हो सकती। अगर आप कोई जुलूस निकालना चाहेंगे तो आपको फटाक लगेंगे खूब। कल बीजेपी की रैली के साथ 2 दिन से यही चल रहा है, खूब पीटा जा रहा है। और जो पुलिस है वो तो टीएमसी की वर्कर हो गई है। तो साहब ये तो इनका हाल है। और भ्रष्टाचार इतना है कि अब शर्म भी नहीं आती है। शुरू से ही आकंठ डूबी हुई है। और मंत्री भी अब तो नोट भी सामने आ रहे हैं, खूब पिटाई धुलाई चल रही है। तो सोचिए ज़रा, अगर ये देश की किसी दिन प्रधानमंत्री हो गई तो पूरे भारत में लोकतंत्र पर लग जाएगा ताला और ये करेंगी सबकी पिटाई और फिर कहलाएंगी बहुत बड़ी प्रधानमंत्री। तो ये इनका हाल है। अब एक दूसरे कैंडिडेट के पास चलते हैं, नीतीश कुमार। बड़ा ताम झाम के साथ आए थे मैदान में कि मैं भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ। बड़े पोस्टर वोस्टर लगवाए और कुछ लोगों से भी मिले, विपक्ष के नेताओं से, लेकिन कहीं चर्चा नहीं हो रही इनकी। और इनका जो हाल है वो बदहाल है। अभी घर जाके बैठ गए हैं। लेकिन राज्य के अंदर सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? लोग सड़क पर निकल रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। उस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। फिर पुरानी स्थिति बिहार में पैदा होती जा रही है जो लालू जी के समय थी। खूब आतंक, खूब लूट मार, वो फिर शुरू हो गया है। उस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। प्रदेश को नहीं संभाल पाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री की दावेदारी करेंगे। ये तो इन दोनों का हाल है। केजरीवाल जी तो अपनी डफली बजा रहे हैं। उन्होंने तो साफ कह दिया, भैया आप तो अपना चुनते रहो, जिसको चुनना है, मैं तो तैयार बैठा हूँ प्रधानमंत्री बनने के लिए। हालांकि वो प्रधानमंत्री बनने का उनका कोई चांस नहीं है, ना वो इस बार कोई सीरियस ट्राई कर रहे होंगे। कोशिश दिखाने की कर रहे हैं, दिखावा है कि मैं भी दावेदार हूँ। लेकिन दरअसल उनके पास इतना आधार ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पद के नज़दीक भी पहुँच पाएँ। कुल जमा जो है 10 एक एमपीज़ की स्थिति बन रही है, 10 से 15 एमपीज़ की पूरे देश भर में। अब 10 से 15 एमपीज़ जो विपक्ष के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है, उसको कौन प्रधानमंत्री बनाएगा? अब जो चौथे जो हैं, जो सबसे बड़े दावेदार हैं, राहुल गांधी जी, वो देश जोड़ने में लगे हैं। और दावा तो दरअसल अगर किसी का बनेगा तो राहुल का ही बनेगा, राहुल गांधी जी का ही बनेगा। क्योंकि सबसे बड़ा आधार आज भी विपक्ष में उन्हीं के पास ही है। तो अगर बीजेपी को कहीं भी कोई झटका लगता है तो उसका जो डायरेक्ट फ़ायदा होगा वो कांग्रेस को ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो व्यक्ति विपक्ष में रहकर इतनी बचकानी हरकतें करते हैं, नॉन सीरियस हैं, नॉन क्रेडिबल हैं, वो सरकार में आने के बाद देश के क्या हालात में ले जाएंगे, इस पर भी अपने आप में सवाल होंगे। तो पहले तो जो सवाल उठ रहे थे, कुछ लोग सीरियसली ले भी रहे थे कि ये कुछ कर पाएंगे। अब तो ये जो प्रधानमंत्री पद के दावे हैं, इनकी अपने राज्यों में ही बुरी स्थिति हो रही है। और ये क्या प्रधानमंत्री का पद संभालने के लायक बन पाएंगे, ये जो है जनता को सोचना होगा।